हेलो गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। आज सीआरपीएफ या सीएमएएसआई एग्जाम एनालिसिस के संदर्भ में 27 फरवरी 2023 प्रथम शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं, जो कि विस्तृत व्याख्या के साथ आपको प्रोवाइड कराएंगे। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है, यह आपके लिए बाइलिंगुअल है। यदि आप हिंदी में नहीं समझ पाते हैं तो अंग्रेजी में आप समझ सकते हैं क्वेश्चन। इसके बाद उसका सलूशन आप अपने हिसाब से प्राप्त कर पाएंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया, साल 22 की संधि कब हुई? अगला, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? यह आपसे पूछा गया। या आपसे पूछा गया मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? चांदी का सिक्का कौन चलवाया था? अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? लोथल किस नगर में है? एलगी क्या है? इस प्रकार के कई प्रश्नों का विशेष विस्तृत व्याख्या इस वीडियो के माध्यम से हम प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए एक टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। लेकर चलते हैं आपको पहले स्टेज पर। तो लिखिए, दिव्यांगजन प्रधानमंत्री योजना क्या है? यह कब चलाई गई? तो दिव्यांगजन प्रधानमंत्री योजना है, यह जनवरी 2019 में लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। इस पर लाभ कौन लेते हैं? विकलांग लोग। ध्यान रखना, इसके प्रकार एक पूछा जा चुका है, इसका उद्देश्य क्या है? लोन एवं ट्रेडिंग प्रदान करना। ध्यान रखना, ये ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों माध्यम से उपलब्ध है। ये आपको पढ़कर जाना है नेट शिफ्ट के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे। अगला आपको देखेंगे, अगला क्वेश्चन था एलगी क्या है? एलगी एक क्या है? एलगी एक शैवाल है। एलगी एक शैवाल है। इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए। शैवाल सर्वाधिक आदिम पौधों का एक विशाल समूह है, संभवतः अत्यधिक सरल एक कोश की शैवाल प्रोटिस्टा जगत ही सर्वप्रथम उत्पन्न करने वाले पौधे हैं। शैवाल की संरचना शैवाल थैलाब है, अर्थात इसे जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ध्यान रखें, इसके विषय में और जानकारी पूछेगा तो इसको पूरा तरीके से पढ़ें और इसका नोट्स बनाएं। चलिए आगे देखते हैं। अगला, लोथल किस जगह पर स्थित है? तो लोथल किस जगह पर स्थित है? लोथल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगर पाकिस्तान का अन्य पूछे, मोहनजोदड़ो याद कर जाइए, चन्नूदड़ो याद करके आइए, सुतका केंडूर भी याद करके जाइए, ये भी पाकिस्तान में है। गुजरात में आपसे पूछ सकता है कौन सा? धौलावीरा है, लोथल है, रंगपुर है। हरियाणा पूछ सकता है, हरियाणा बनावली याद करके जाना है। पंजाब में रोपड़ और महाराष्ट्र में दाइमाबाद भी आपको याद करके जाना। अगर उत्तर प्रदेश से पूछे तो आलमगीरपुर और मांडी। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और मांडी भी आपको विशेषकर याद करके जाने हैं। पीडीएफ के लिए एक दिन बाद हम आपको डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, आप उसको नोट करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला, मुखौटा डांस किस राज्य से संबंधित है? मुखौटा डांस किस राज्य से संबंधित है? तो किससे है? उत्तर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगर अन्य आपसे पूछे तो अन्य आप बता सकते हैं। अन्य में जैसे आपसे पूछे मिजोरम कौन सा है? चेरोकान और पारखुपिला। मेघालय में बांग्ला लाहो याद कर लेना है। राजस्थान में देखिए बहुत सारे हैं, याद कर लेना है। खासकर राजस्थान में झूमर तो विशेषकर और गढ़गौर याद करके जाना है। और इसके बाद ख्याल भी महत्वपूर्ण है। लक्षद्वीप का याद रखना है। परिचय काली याद करना। हरियाणा का भांगड़ा, सांग और धमाल याद कर लेना है। हिमाचल प्रदेश का आपको याद करना, सांगला, चंबा, डांगी, डंडा, नाव, थप। ये याद करके जाना दोस्तों, एकदम फाइनल है। इससे एक क्वेश्चन तो जरूर बन रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश का यही पूछा मुखौटा। और इसके बाद अगला युद्धा भी आपसे पूछ सकता है। असम में भी काफ़ी है, जैसे कली गोपाल हो गया, खेल गोपाल हो गया, बिहू हो गया, राखल हो गया, बिछुआ हो गया, नट पूजा हो गया, चोंगली हो गया, भोगवा हो गया, नागा नृत्य, अंकिया नाट्य, सब कहाँ के हैं? अरुणाचल असम के। आंध्र प्रदेश में पूछ सकता है आपसे, काफ़ी फेमस है आंध्र प्रदेश में, जैसे क्या? मर्दाला, कुंभा, धमा मर्दाला, छड़ी नृत्य, वात कुंभा, ये सब कहाँ के हैं? अरुणाचल। उड़ीसा के छऊ, पैका, सवारी, पुंगानाट, धूमरा, जदूर, मुदारी। उत्तर प्रदेश रासलीला, नौटंकी, पैता, जांगर, छापर, ये सब भी पूछ सकता है। उत्तराखंड में झूला, झोरा, कुमाई भी पूछ सकता है। कर्नाटक में यक्षगान, कुनीता, बीरलास्य, भूत, कोला, गरगा, ये सब भी आपसे पूछ सकता है। गुजरात में जैसे क्या है? गुजरात में रासलीला है, डंडिया रास है, गरबा है और पड़िहारी है, ये सब पूछ सकता है। गोवा में दकनी, खोल, झकोर, मांडी, ये सब आपसे पूछ सकता है, इसलिए आप इसको याद करके जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। बधुआ मजदूरी या बलात्श्रम का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो याद रखना है, यह अनुच्छेद किसकी बात करता है? अनुच्छेद 23 इसकी बात करता है। तो इसके अलावा कुछ और अनुच्छेद आप याद रखिए। अनुच्छेद पहले में क्या? संघ एवं राज्य है। दूसरे में नए राज्यों का गठन है। तीसरे अनुच्छेद में संविधान की प्रारंभिक नागरिकता है।
6वें अनुच्छेद में पाकिस्तान से आने वालों की भारतीय नागरिकता, और इसमें अगला 7वें में है भारत से जाने वालों को नागरिकता। 11वें में संसद द्वारा नागरिक अधिकार कानून है। 12वें में राज्य की परिभाषा दिए गए। 13वें मौलिक अधिकार पर नियंत्रण कैसे किया जाए उसकी बात किया गया। 14वें में कानून के प्रति समानता का अधिकार। 5वां धर्म जाति एवं लिंग के अनुसार समानता। 16 में लोक नियोजन की समानता। 17 में अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 याद रखना। अनुच्छेद 19 में कई बार पूछा चुका है। 19 को जो खंड है इससे पूछता है। जैसे 19 में क्या बोलने की स्वतंत्रता। 19 में शांतिपूर्वक हथियारों से कहीं भी इकट्ठा होना, शांतिपूर्वक इकट्ठा होना। अनुच्छेद 19C में क्या करा, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19 डी में क्या करा, देश में किसी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता। 19C में देश में किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता। ये सब ध्यान रखिए, पूछा जा चुका है और पूछेगा भी। नेक्स्ट आप देखेंगे अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ। 1556 का पूरा नाम क्या है, जलीलुद्दीन मोहम्मद अकबर। जन्म 15 अक्टूबर 1542। जन्मभूमि अमरकोट सिंध पाकिस्तान में। मृत्यु 17 अक्टूबर 1656। उम्र 63 साल। हो सकता है ना दिख रहा हो, आप सुन लीजिए। मरे कहाँ थे, फतेहपुर सीकरी आगरा में। माता पिता का नाम हुमायूं मरियम मकानी, और पत्नी इनकी थी मरियम उज जमानी, यानी यह हरका बाई के नाम से बाद में फेमस रही। संतान या शासनकाल, जहांगीर के अलावा 5 पुत्र और 7 बेटियां थी। शासन 17 जनवरी 1556 से 17 अक्टूबर 1605 तक की है। राज्याभिषेक आपको अभी लिखवाई दिए हैं। युद्ध, पानीपत हल्दी घाटी का युद्ध इन्होंने लड़ा था। राजधानी इनकी कहाँ थी, फतेहपुर, और बाद में आगरा भी बनाई थी। राजधानी घराना कौन था, मुगल घराना था, संबंधित था। बाकी अन्य जानकारी के लिए आप अन्य बुकों से भी पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला, चांदी का सिक्का कौन चलाया था। तो चांदी का सिक्का सबसे पहले मौर्य वंश ने चलाया था। इसके बाद याद रखना अतिरिक्त फैक्ट में सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, नुमिस्मेटिक, कई बार पूछा जा चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा सिक्का चलता था। मौर्य काल में आहत पंचमार्क और पड़ चलता था। सोना प्रथम सबसे पहले यूनानी ने चलाया था। शीशे का सिक्का सातवाहन ने चलाया था। चमड़े के सिक्का मुगलों द्वारा चलाया गया था। दाम रुपया सरपी किसके द्वारा चलाया गया था, शेरशाह सूरी द्वारा। ये भी आपको याद करके जाने हैं। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो वित्त आयोग याद रखना है कि किस अनुच्छेद में, 280 में। किस में, 280 में है। अन्य अनुच्छेद भी आपको याद करके जाना है। ध्यान रखना कि 21 अनुच्छेद का प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 21 का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात करेगा। अनुच्छेद 25 करा, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 से 30 संस्कृति एवं सुरक्षा का अधिकार है। 36 क्या है, राज्य की परिभाषा है। 37 DPSP में जो भी मैटर है और न्यायालय में वाद योग्य नहीं, इसकी बात करता है। अनुच्छेद 44 याद करके जाना है। समान नागरिक संहिता 46 भी याद करना है, SC ST से संबंधित है। 48 आपका किससे, कृषि एवं पशुपालन से है, और 48 का भी याद करके जाना है, पर्यावरण से। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधित है। 100 संसद के में मतदान की बात कर रहा है। 108 क्या, संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। 148 में कैग है। 153 में राज्यपाल का उल्लेख है। 214 राज्य के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है। 243 पंचायतों का उल्लेख है। 244 SC ST क्षेत्र का वर्णन है। 280 वित्त आयोग का वर्णन है, जो आपको दिया जा चुका है। और इसके बाद आपसे पूछेगा 315 UPSC एवं SPSC यानी उत्तर संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन है। 324 निर्वाचन है, और 356 क्या है, राष्ट्रपति शासन है। ये भी आपको विशेषकर पढ़ के जाना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सालबाई की संधि कब हुई। सालबाई की संधि कब हुई, 17 मई 1782 को हुई। कब, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय अंग्रेजों और मराठा के मध्य हुई थी। मराठा से और याद रखना, मराठा का समय 1627 से 1818 तक चलता है। प्रथम शासक शिवाजी थे। इसके बाद साहू जी आते हैं, राजा राम आते हैं, फिर बहुत सारे होते हैं, लेकिन बालाजी विश्वनाथ को याद करना है। माधवराव याद के बारे में पढ़ के जाना है। नाना साहब के बारे में भी पढ़ के जाना है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, शिवाजी का अष्टप्रधान से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। पेशवा प्रधानमंत्री था। सरे नौबत सेनापति था। अमात्य जो है राज्य मंत्री था। वाकन बीस जो था गुप्तचर था। चिटनी जो है पत्राचार विभाग संबंधित था। सुमंत जो है विदेश मंत्री। पंडित राव धार्मिक सलाहकार थे, और न्यायाधीश न्याय से संबंधित थे। ये भी आपको विशेषकर याद करके जाने हैं। अगला है, योजना का शुभारंभ
किसने किया? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार थे, योजना के शुभारंभ किए थे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्री वीरेंद्र कुमार ने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की है। लक्षित क्षेत्रों में छात्रों के लिए आवासीय योजना सबसे गरीब लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई। ये भी आपको याद करके जाना है। तो अगले शिफ्ट के लिए हम बहुत जल्द लेकर प्रस्तुत होंगे आपके लिए। तब तक के लिए वीडियो देखिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।